लाके प्रीत सतगुरा नालो तोड़ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। लाके प्रीत सतगुरा नालो तोड़ना, लाके प्रीत सतगुरा नालो तोड़ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। धर्म से कनेक्शन जोड़कर, गुरु से, परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर कभी तोड़ना नहीं, कभी कट नहीं करना। हमारा ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है आदिनाथ भगवान से। इस कनेक्शन को बराबर बनाए रखना। हमारी जो धारणा होती है उससे हमारे विचार बनते हैं। हमारी जो धारणा, जो संकल्प होता है उससे हमारे विचार बनते हैं, और हमारे विचारों से हमारी प्रवृत्ति बनती है। विचारों से प्रवृत्ति मीन्स हमारा स्वभाव, नेचर। और जो हमारा स्वभाव, जो हमारी नेचर होती है उससे हमारा कैरेक्टर बनता है, चरित्र। उससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो सबसे अहम चीज क्या है जिसको हमें गौर से देखना है, वो है कि हमारे भीतर जो धारणा है, हमारे भीतर जो संकल्प है वो कैसा है, उसको चेक करना है हर रोज। उसी से जो हमारे विचार उठ रहे हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हर समय नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, और आते हैं। आपका बच्चा बाहर चला जाता है, आने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो कैसा विचार आएगा? नेगेटिव। आप वहां पॉजिटिव नहीं हो पाते, क्योंकि अंदर में धारणा किसकी बैठी हुई है? गलत। जो अंदर मैटर जमा हो चुका है वो नेगेटिव, नकारात्मक है। बच्चा बाहर गया और आपने उल्टा सीधा सोच लिया। आप कुछ अच्छा भी तो सोच सकते थे। कभी महाराज साहब के दर्शन करने गया होगा, किसी अच्छे व्यक्ति के, अच्छे दोस्त के साथ बैठकर कुछ अच्छा सोच रहा होगा, या कोई अच्छी क्लास लेने का भाव आ गया हो उसके मन में, वहां टाइम स्पेंड। यानी अच्छा हम सोच नहीं पाते। हमें क्या लगता है, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ये प्रवृत्ति हमारी किससे बनी? पहले जो हमारे भीतर, देखिए आज हमने, ये जितना भौतिकवादी युग चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा रंगमंच है। ये एक बहुत बड़ा रंगमंच है। और इस रंगमंच में जितनी भौतिकता बढ़ी है, इंसान ने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है। इतना विज्ञान आगे बढ़ा है कि आप बहुत आरामदायक जीवन जी रहे हैं, देह से, फिजिकली, मेंटली नहीं, फिजिकली हम आरामदायक जीवन जी रहे हैं। और जरा सा उठकर एक पानी का गिलास लेने में भी जोर पड़ता है, वो भी कोई दूसरा दे दे तो इतना ज्यादा, मतलब हम आराम चाहते हैं। तो इस आराम के चलते हुए हमने एक बहुत अलग बात कर दी है, जिससे हमारा सुकून खो गया है, हमारा चैन। वो हमने क्या किया है? जो हमारी स्वीट मेमोरीज, जो अच्छी यादें, वो हमने किस में सेव की हैं? मोबाइल में, मोबाइल में, लैपटॉप में। स्वीट मेमोरीज जो हमारी हैं वो हमने मोबाइल में सेव कर दी हैं। पैड, जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी आपके सामने मोबाइल, लैपटॉप है, इसमें हमने उसको सेव कर दिया है। और जो बुरी यादें, वो कहाँ पे रखी? जो द्वेष का भाव है, बुरी चीजें हैं,
जब आपको स्वीट मेमोरी देखनी होती है तो आप मोबाइल खोलते हैं, और जो बुरी चीजें हैं वो यहाँ पर बराबर बनी हुई है, और फिर सुकून खोजने की कोशिश स्वीट मेमोरी यहाँ पर लेकर आ जाओ दिमाग में, तो शायद चैन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जीवन में स्वीट मेमोरी देने के लिए परमात्मा के सूत्र चल रहे हैं हमारे उत्तराध्ययन आगम, उसका 29वां, और अभी हमारा समय आ रहा है अपने परमात्मा का निर्वाण उत्सव मनाने का। पहले तो ओली तप है, फिर उत्तराध्ययन आगम की एक आराधना चलेगी, एक साधना। जैसे ही पर्युषण पर्व होते हैं उस समय भी श्रीमद् अंतकृत दशांग आगम की आराधना, और उससे लेकर दिवाली तक क्या दिन है? आराधना की। तो इस आगम की आराधना एक अलग ढंग से करनी है। अब की बार हमने कैसे साधना करनी है, और इतनी ऊर्जा अनंत अपने भीतर लेनी है कि हमारे भीतर इस आराधना को करते करते एक ऐसे रस का निर्माण हो। रस तो निरंतर हमारे भीतर चल रहा है, हमारे भीतर रसायन चल रहे हैं। जिस समय क्रोध आता है तो तेजी से एक रसायन पैदा होता है, लोभ आता है, लालच आता है, माया आती है। और जिस समय मेडिटेशन में जाते हैं, अभी हम आचार्य मानतुंग बनकर अगर इस भक्ति की साधना कर लेना, तो यहाँ जो रसायन पैदा होगा, उस रसायन से अपने आप ही आपके शरीर के सारे रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता नहीं चल रहा। इन तरंगों से आप देखना कि 48 दिन जब पूरे होंगे तो आपके भीतर कितना कुछ चेंज, अगर आप जुड़ रहे हैं, यहीं बैठे हुए हो, अगर यहाँ भी मंत्र जाप होते हुए भी कहीं रसोई में, कहीं वहाँ, कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ अगर वहाँ घूम रहे हो, तो फिर क्या? अगर उन तरंगों से आप जुड़े हुए हैं, तो परमात्मा के ये सूत्र चल रहे हैं हमारे भीतर। आज भीतर ही लेकर जाना है। आज का सूत्र है वोदाणेनं भन्ते जीवे किंचनई। वोदाणेनं किंचनई, क्या उपलब्धि है व्यवदान से? वोदाणेनं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि वोदाणेनं जीवे निजरई जनई, निर्जरा को उपलब्ध होता है। निर्जरा क्या? जैसे अकिरियं भविता पच्चा जनई, तो यानी वो अकिरिय हो जाता है। सिज्जई बुज्जई मुच्चई सब दुखान मंतंग करे, सब दुखों को वो, सब दुखों से मुक्त हो जाता है, अक्रिय हो जाता है। यानी जो मन वचन और काया, जो तीनों योग हैं, वो क्या हो जाते हैं? अक्रिय हो जाते हैं व्यवदान से। व्यवदान क्या था? जो तप से पूर्व संचित कर्म पड़े थे, उनकी निर्जरा करना ही व्यवदान है। सारे कर्मों की क्या हो गई? निर्जरा हो गई। और सारे कर्मों की निर्जरा होने के बाद क्या हो गए? जो योग हैं वो अक्रिय हो गए। यानी जो क्रियाएं चल रही थी, क्रिया प्रतिक्रिया, जो भी वो चीजें चल रही थी, वो वहां से वो बिल्कुल समाप्त हो गए। ना मन की कोई क्रिया रही, ना वचन की कोई क्रिया रही, ना काया की कोई क्रिया रही। अक्रिय होने के बाद फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था तक ये जीव पहुंच जाता है। तो आगे एक एक सूत्र को हम जीवन में उतार नहीं पा रहे, कम से कम चिंतन तो कर सकते हैं। और चिंतन करते करते फिर वो क्या बन जाएगा? हमारी चिंतन हमारी धारणा बन जाएगा, और धारणा से हमारा विचार बनेगा, और विचार से हमारी प्रवृत्ति बनेगी, और प्रवृत्ति से हमारे चरित्र का निर्माण होगा। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।